नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में प्याज की खेती के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किसान साथियों, अक्टूबर माह से लगा के दिसंबर माह तक लगातार प्याज की रोपाई कहीं ना कहीं चलते ही रहती है। जैसे आपके यहाँ यदि प्याज की नर्सरी तैयार हो गई है तो इस समय आप इस बीच में जो समय जाता है इसमें आप प्याज की रोपाई करते रहते हैं। तो इसमें हम जैसे कि जो शुरुआती अवस्था में यदि बात करें तो इसमें जो बेसल फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो आपको क्यारिया तैयार करना है। इसके बाद में आपको बेसल फर्टिलाइजर इसमें जैसे आपको जब छिड़काव करना है तो बेसल फर्टिलाइजर में आपको 12-32-16 की 50 किलोग्राम मात्रा। इसके साथ में आपको सल्फर अनिवार्य रूप से लेना है क्योंकि प्याज की फसल के लिए सल्फर बहुत ही लाभदायक न्यूट्रिएंट है। तो सल्फर आपको कौन सा लेना है, इसमें आप सल्फर का अच्छे सल्फर का चयन कीजिए। जैसे आप 90% आपका आता है, इस सल्फर को आपको बेसल फर्टिलाइजर में लेना है और इसकी आपको 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करना है। 50 किलोग्राम 12-32-16 लीजिए, 3 किलोग्राम सल्फर लीजिए और इसके साथ में आपको एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई सा भी लेना है। जैसे आप जाइम बेस पे कोई सा भी उत्पाद ले सकते हैं, जैसे बायोएटा ग्रेन्युअल्स ले सकते हैं 4 किलोग्राम, या फिर आप जो रेली गोल्ड आता है टाटा रेली इसकी 4 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जिनमें से आपको किसी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको इन बेसल फर्टिलाइजर में लेना है। साथ ही साथ आप जब प्याज की फसल लगा रहे हैं तो प्याज की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अब जब रोप आपकी रोपाई के लिए तैयार हो जाए उसके बाद ही उसको अपने खेत में लगाएं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी जल्दी में यदि हम रोप तैयार होने के पहले, जब तक रोप अच्छे से तैयार नहीं हो उसके पहले यदि आप लगा देते हैं तो आपकी फसल जो है वो शुरुआती अवस्था से ही जो ग्रोथ है उसकी कमजोर रहती है और वो फसल पर लंबे समय तक उसका असर दिखता है। इसके अलावा हम प्याज की फसल के लिए यदि बात करें तो प्याज की फसल में आपको शुरुआती अवस्था से लगा के उसके जब तक उसमें बल्ब आपका डेवलप नहीं हो जाता, आपके यहाँ जब तक कंद अच्छे से बैठ नहीं जाता, तब तक आपको उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे दे रहे हैं तो आपको हर स्प्रे में किसी न किसी पोषक तत्व को रखना ही है। जैसे शुरुआती अवस्था में आप किसी भी एनपीके ग्रेड का फर्टिलाइजर रख लीजिए, जैसे आप 19-19-19 या 20-20-20 इसकी मात्रा लीजिए 1 किलोग्राम और इसके साथ में आप जो भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड उपयोग कर रहे हैं उसके साथ आप स्प्रे कर दीजिए। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की बात आई है, हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों, यदि आप प्याज की फसल में देखेंगे तो इसका जो मुख्य कीट है वो है थ्रिप्स। और थ्रिप्स के लक्षण यदि आपको देखना है अपनी प्याज की फसल में तो आप इसमें देखेंगे कि आपके जो प्याज की फसल की जो पत्तियां रहती है वो हल्की सी ऊपर से घूमने लगती है, मुड़ने लगती है, या फिर आप पत्ती पर ज्यादा ही जब इसका प्रकोप हो जाता है तो आप देखेंगे तो पत्तियों पर हल्का सा चमकीला, आपको सिल्वर कलर का चमकीला पदार्थ दिखाई देगा चिपका हुआ। यह थ्रिप्स के लक्षण है। और आपके यहाँ भी यदि प्याज की फसल लगा रखी है, इस प्रकार से कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या, और इसके निवारण के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे उत्पाद मिल जाएंगे। इन उत्पादों की यदि जानकारी भी चाहिए आपको तो आप हमारी जो कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, आपको बहुत सारे कीटनाशक हैं जो थ्रिप्स पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। जैसे आपका लेमडासाइलोथ्रिन है 4.9%, इसके अलावा आपका स्पाइनोसेड है, स्पाइनोटोरम है। इस तरीके से बहुत सारे उत्पाद हैं जो आपकी थ्रिप्स को नियंत्रित करते हैं। इनकी आपको विस्तृत जानकारी हमारी जो कीटनाशक की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट वाइज, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फंगस की यदि हम बात करें, जो रोग की बात करें तो इसमें रोग शुरुआती अवस्था में जो एक रोग आता है वो है गलन। शुरुआती अवस्था में यदि आपके यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है उस स्थिति में पौधा गलने लगता है आपका प्याज की फसल में। ये शुरुआती अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, प्याज में पीलापन आने लगेगा, वो गलने लगेगा। तो इस प्रकार की यदि समस्या आपके यहाँ आ रही है तो आप इसके नियंत्रण के लिए एलियट, जो बायर का एलियट आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे में 250 ग्राम मात्रा लीजिए, 150 लीटर पानी के साथ मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप थायोफिनेट मिथाइल 70% WP जो आता है, जो रोको नाम से आपको बायोस्टेट का मिलता है और अन्य कंपनियों का भी आता है, इसकी आप या तो 250 ग्राम मात्रा को आप 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी प्याज की फसल में स्प्रे करवा दीजिए। ये शुरुआती अवस्था में आपके यहाँ जो गलन की समस्या आ रही है उसको नियंत्रित करेगा। आप टाटा रेलिस का ताकत ले सकते हैं, इसकी 500 ग्राम मात्रा आप 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवा दीजिए। यह भी आपके यहाँ जो सड़न गलन की समस्या आ रही है उसको पूरी तरह से रोक देगा। इसके अलावा आपके यहाँ जो प्याज की फसल है इसमें एक और समस्या देखने को मिलती है, वो है शुरुआती अवस्था से लगा के आपको आखिरी तक देखने को मिलेगी। आपकी प्याज की फसल की जो टीप है वो सूख के
बर्निंग आने लगती है, जलने लगता है वहां से और गोल गोल होने लगता है, इस तरीके से समस्या आती है। तो इस प्रकार की समस्या यदि आपके आती है तो ये एक मौसम का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी आती है। आप इसके निवारण के लिए किसी भी अच्छे बायोस्टिमुलेंट का उपयोग कीजिए जो आपके यहाँ फसल में स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस को मैनेज कर सके। जैसे आपके यहाँ यदि आप उपयोग कर सकते हैं, वेलाग्रो का मेगाफॉल आता है, या फिर आप जैसे कि वेलाग्रो ही कंपनी का एमसी एक्स्ट्रा आता है जिसमें एस्कोफाइलम नोडिशम आता है, या फिर आप जो मिरेकल ट्रेड कॉर्प का जो है वो फिलग्रीन नाम से आता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी बायोस्टिमुलेंट है जिनका आप उपयोग अपनी प्याज की फसल के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो एक और समस्या है इसमें वो आती है, आपके प्याज में पर्पल ब्लॉच की समस्या आती है। आपके यहाँ पत्तों पर आपको बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे, ये पर्पल ब्लॉच के लक्षण है। यदि पर्पल ब्लॉच की आपके यहाँ समस्या आ रही है तो इसके निवारण के लिए आप जो क्लोपिकोनाजोल 25% ईसी आता है, इसकी आपको 250 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाना है। यह आपके यहाँ बर्बल टॉर्च को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा। साथ ही साथ आपके यहाँ प्याज की फसल में जब आपके यहाँ कंद बैठने लग जाए, जैसे कंद का डेवलपमेंट चालू हो, उस स्थिति में आपको इसमें कैल्शियम का उपयोग करना अनिवार्य है। आप यदि इसमें कैल्शियम की मात्रा इस समय पर देते हैं तो आपका जो कंद है उसका साइज अच्छा बनेगा और आपकी फसल बहुत ही स्वस्थ रहे। इस तरीके से आप जब आपके यहाँ प्याज डेवलप होने लग जाए, आपके यहाँ बल्ब बढ़ने लग जाए, उस स्थिति में आपको फास्फोरस के साथ पोटास वाली ग्रेड जैसे 05234 है या फिर 61139 है, और भी अन्य बहुत सारी ग्रेड आती है, 54028, इस तरीके से बहुत सारी ग्रेड आती है जिनमें आपको फास्फोरस और पोटास की मात्रा मिलेगी। ज्यादा मात्रा में आपको फास्फोरस और पोटास अधिक मात्रा में मिलेगा। इसका उपयोग आप इस अवस्था से करना स्टार्ट कर दीजिए जब आपके यहाँ बल्ब डेवलप होने लग जाए। इसके बाद में आपके यहाँ जब बल्ब पूरी तरह से मैच्योरिटी पर पहुंचने लगे, उस स्थिति पर आपको एक बार इसमें पीजीआर का उपयोग करना है। और पीजीआर की यदि हम बात करें तो इस अवस्था पर आपको एक विशेष प्रकार का पीजीआर जो अमोटोमो केमिकल्स का जो ताबोली आता है, जिसमें आपको पेक्लोब्यूट्राजोल 40% एससी फार्मुलेशन में आता है, आप इसका उपयोग कीजिए। इसलिए आपको 50 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी प्याज की फसल में स्प्रे करवाना है। ये आपके यहाँ जो कंद है उसको पूरी तरह से मैच्योरिटी पर लाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ इस अवस्था पर आपको पोटास वाली ग्रेड का उपयोग करना है। जैसे हमने बात की, आप फास्फोरस और पोटास वाली ग्रेड ले रहे थे, अब पोटास वाली ग्रेड जैसे 13-045 है, या फिर आप 0050, 0051, इस प्रकार की कोई भी ग्रेड लीजिए, उसका फोलियर एप्लीकेशन में उपयोग कीजिए। और यह आपकी जो प्याज की फसल है इसकी जब मैच्योरिटी आएगी, इसको पूरी तरह से मैच्योर करने में, इसके कंद के साइज को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके अतिरिक्त आपकी प्याज की फसल में और भी कुछ समस्याएं आ सकती है। जैसे एक और समस्या है जो आपको मैंने बताई थी कि टीप सूखने की समस्या आती है, वो बायोस्टिमुलेंट के अलावा यदि आपके यहाँ उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता है, तो आप इसके नियंत्रण के लिए जिंक की मात्रा का उपयोग कीजिए। जो आप यारा का जिंट्रेक उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप एफएफसी का जिनेट्रा आता है, इसकी आपको इनमें से दोनों में से किसी एक की 250 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाना है। यह आपकी जो प्याज की फसल है उसमें जो आपके यहाँ जलेबी रोग आता है या गोल गोल होने लगती है पत्तियां, उसको नियंत्रित करेगा। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर कीटनाशक उपयोग करना अनिवार्य है। प्याज की फसल में ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आपके यहाँ थ्रिप्स के हल्के फुल्के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं भी, तो आप हर 8-15 रोज में जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें थ्रिप्स का एक नियंत्रण के लिए एक कीटनाशक को जरूर रखें। और इन कीटनाशकों की और अन्य फंगीसाइड की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कीटनाशक की और फंगीसाइड की, उसमें जाइए, आपको प्रोडक्ट वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी, कितनी मात्रा उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यदि प्याज की खेती के बारे में और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।